नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 10वीं विषय हिंदी नवंबर महीने की चतुर्थ असाइनमेंट का सबसे बेस्ट आंसर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए हिंदी का सबसे बेस्ट आंसर नवंबर महीने का कक्षा 10वीं का हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का सबसे बेस्ट आंसर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा जहां पर हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न पहला है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो इसका उत्तर है, मरिया प्रथा ने श्री कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। इस तरह से प्रश्न पहला का उत्तर आप लोग को लिखना है। बहुत ही संदर्भित और सारगर्भित उत्तर है ये। प्रश्न दूसरा, कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 में जिंदगी फेर चमक जाए से अवतरित है। इसके रचयिता श्री भगवती लाल सेन जी है। प्रसंग है, कवि कहते हैं मन की भूमि में सकारात्मकता बीजों का रोपण करना होगा। व्याख्या है, उक्त पंक्ति का आशय है कि जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित करने के लिए आवश्यक है कि हम मन रूपी भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करें, जिससे नवीन ऊर्जा युक्त जिन विचारों की फसल लहलहाए, उससे हमारा जीवन आलोकित हो उठे। जीवन में धन सुख समृद्धि शांति की स्थापना हो और यह जीवन शांति और खुशियों से प्रकाशित होता रहे। हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। प्रश्न तीसरा का अ, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहता है, लिखिए। उत्तर है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन जीने युक्त नहीं होता है, वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए, यही जीवन की कृतार्थता है। प्रश्न तीसरा का ब, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता है, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देता है, तानाशाही कहलाता है। तानाशाही की जीवन शैली निरंकुश होती है। रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान न था। वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे। प्रश्न चौथा, दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर उत्तर लिखिए। तो निर्झर में गति है, यौवन है, डेस 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 बढ़ता, चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उत्तर संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जीवन का झरना से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री आरसी प्रसाद सिंह जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ते रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि जीवन के मर्म को समझते हुए सकारात्मकता के साथ जीवन पथ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देते हुए कहते हैं कि, व्याख्या है इसका, यह जीवन एक झरने के समान है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है, झरने में तेज पानी का बहाव है, अर्थात यौवन अवस्था में है, वह निरंतर आगे बढ़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। राह में आने वाली दुश्वारियों बाधाओं से लड़ता हुआ मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ते चले जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है।
प्रश्न 5वां, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो मैं आप लोग को इसमें कि स्वच्छता अभियान से संबंधित बिंदु पर आप लोग को निबंध बताऊंगा। इसका निबंध बहुत ही अच्छा है, अच्छा नंबर मिलेगा अभी के समय में। तो चलिए, एक सूचना है आप लोग के लिए प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि हमारी चैनल के माध्यम से प्रत्येक माह के असाइनमेंट, परियोजना कार्य, महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सेट और इसका वीडियो हल विस्तार से समझाते हुए देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तभी आपके मोबाइल में परीक्षा संबंधित सूचना, जानकारी एवं आईएमपी प्रश्नों का वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी। कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं की वार्षिक परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का वीडियो मिलेगी आपको। इसके लिए सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने मित्रों, भाइयों, बहनों को जरूर भेजें ताकि सभी को लाभ मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का वीडियो का लिंक है, असाइनमेंट उत्तर का सभी विषय का वीडियो लिंक है, आप देख सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपके परीक्षा का अच्छे से तैयारी हमारी चैनल के माध्यम से हो सके। आपका गुरुदेव विजय दिवाकर। अगर आप हमें गुरु मानते हैं, कुछ सहयोगी मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कुछ बात अवश्य लिखें ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर के आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें। चलिए, आपको हम निबंध के बारे में बताते हैं। अब स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है और यह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है जिस पर विचार करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यूँ तो हम साफ सफाई का महत्व जानते हैं और इस बात का ख्याल भी रखते हैं, किंतु व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना होगा और इसके महत्व को समझना होगा। वातावरण में फैली गंदगी प्रदूषण को जन्म देती है, फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारियां और समस्याएं जन्म लेती है जिससे हम और हमारा समाज निरंतर जूझ रहा है। इन समस्याओं से तभी निपटा जा सकता है कि हम आसपास के वातावरण में फैले कचरे से होने वाले प्रदूषण की विभीषिका को समझते हुए उसके उचित प्रबंधन का इंतजाम करें। गांधी जी के इस सपने को एक मुहिम बनाकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान का सूत्रपात किया और काफ़ी हद तक ये अभियान सफल भी रहा, क्योंकि स्वच्छता हमारी एक सामाजिक और नैतिक जरूरत है जिसकी जिम्मेदारी हमें लेना होगा और स्वच्छता भारत के इस सपने को साकार करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को शुरू से ही इसका महत्व समझाया जाए, छात्रों को शाला में ही स्वच्छता का पाठ और महत्व समझाते हुए इसके बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न की जाए। विद्यार्थी यदि इस बात के महत्व को समझेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब ये जन जागरूकता फैलाकर लोगों को भी इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देने के लिए तैयार कर सकेंगे। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के प्रयोग द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि अस्पतालों के कचरों का, प्लास्टिक, रासायनिक कचरों का, गीले और सूखे कचरों को अलग अलग एकत्रित करते हुए उनका उचित प्रबंधन हो। स्वच्छता का यह कार्य स्वतः प्रेरित है। जब तक इस यज्ञ में स्वानुकूल अग्नि क्षेत्र सहयोग शामिल नहीं होगा यह यज्ञ संपन्न नहीं होगा। अतः इसके महत्व को समझते हुए इस अभियान को सफल बनाने की दिशा में हमें अपने कदम बढ़ाने होंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आपका सहयोगी शिक्षक की तरफ से आपको वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू।